वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज की मेरी क्लास हाई स्कूल की मैथ है। और हाई स्कूल की मैथ, जैसा कि मेरे पुराने दर्शक ही जानते ही होंगे कि हाई स्कूल की मैथ में हम लोग इस समय डॉक्टर मनोहर रे की किताब, जो हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब है, उसी किताब के त्रिकोणमिति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी अध्ययन में आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित है। अर्थात जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साइन 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, सेक 90 अंश का मान, ये सारे जो वैल्यू होती हैं, इन वैल्यू को आप लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इन वैल्यू को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि इन वैल्यूज़ को याद करना उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द का कारण बना होता है। तो सबसे पहले उनके इसी समस्या को, इसी सिरदर्द को हम लोग दूर करते हैं कि इन वैल्यू को, यानी साइन 30 अंश का या फिर कॉस 90 अंश का या फिर tan 45 अंश का, इनका मान किस प्रकार से याद किया जाए, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर उस पर आधारित सवालों को लगाते हैं। चलिए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हम लोग कि इन वैल्यू को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इन वैल्यू को याद करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आपको साइन की वैल्यू याद करनी होगी। जैसे देखिए वैल्यू में क्या क्या होता है हमारे पास, 0। तो स्टूडेंट्स ये है आपका चार्ट, जिसको याद करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आपको साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू जैसे 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और 90 की वैल्यू होती है 1। इतना तो आप लोग याद कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एक ही मान याद करना है। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। इतना याद कर सकते हैं आराम से, हम जानते हैं। अब क्या करना है आपको, अब करना यह है कि इस पूरे चार्ट की जो डिजिट है इसको पलट देना है, यानी कि 1 यहाँ हमारा आ जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। मतलब ये गिनती यहाँ आई, ये यहाँ चली गई। फिर इसको यहाँ हम ले आएंगे और इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, और ये कहीं जाने वाला नहीं, ये अपने स्थान पर रहेगा। यानी कॉस की वैल्यू आएगी, कॉस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0। ये आ गया। अब आ जाते हैं इस tan वाले पे। tan, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग समझ ही चुके होंगे कि tan का मान साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ वैल्यू को भी बटे में कर दो। तो 0 में 1 से भाग दिया, कितना उत्तर आएगा, 0। 1/2 में √3/2 से भाग दिया, 2 फट गया, तो बचा हमारे पास 1/√3। और ये 1/√2 में 1/√2 से भाग दिया, तो हमारे पास उत्तर आया 1। √3/2 में 1/2 से भाग दिया, तो उत्तर मिला हमें √3। और 1 में 0 से भाग दिया तो हमें मिला अनंत। यानी कि ध्यान रखिए कि किसी 0 में किसी गिनती से भाग देंगे तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन अगर किसी गिनती में 0 से भाग देंगे तो उत्तर हमें अनंत मिलेगा। मतलब इनडेफिनिट, इसका कोई भी डिफिनीशन नहीं है। क्लियर। अब ये तो हमारा हो गया tan का मान। वही प्रक्रिया पलट दो, इस अनंत को उठा के यहाँ लिख दो, इस 0 को उठा के यहाँ लिख दो, इस √3 को उठा के यहाँ लिख दो, इस 1/√3 को उठा के यहाँ लिख दो, और इस 1 को 1 ही रहने दो। अब आ जाते हैं सेक की वैल्यू पे। सेक की वैल्यू कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। इसका उल्टा 2/√3 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2 होगा। और 0 का उल्टा हमें मिल जाएगा अनंत। ओके। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि कौशिक में से पलट देना है। कौशिक में से पलट दीजिए, अनंत को यहाँ इधर लिख दिया, 1 उठा के हमने यहाँ लिख दिया, 2 उठा के हमारा यहाँ चला आया, और ये उठ के यहाँ चला गया, और ये अपने स्थान पर रह गया। आशा है इस मेथड को आपने देखा होगा, समझा होगा, तो क्लियर हो गए होंगे कि इसको याद किस प्रकार से किया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो ये मेथड तो ज़रूर याद कीजिएगा।
क्योंकि इस आसान शब्दों में से बताने की कोशिश की है कि इस मेथड को कितनी जल्दी आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको केवल साइन का मान याद करना है, बाकी सारे मान अपने आप निकलते ही चले आएंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास। पहला सवाल है हमारा 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अर्थात यहाँ पे हमें 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यही था 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 इक्वल टू 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 मिला हमें। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 कम 3 4/3, और ये ऊपर 2/√3 ही हो गया। अब इसे घुमा दिया जाके आगे हमने, तो ये जब नीचे वाला ऊपर बगल में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया 4 नीचे चला आया, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, और √3 से पूरे 3 में काटा तो केवल √3 हमारे पास बचा। यानी इस प्रकार से हमारे पास √3/2 बच गया। √3/2 जब बच गया तो √3/2 बराबर sin 60 अंश, अर्थात पहले सवाल का उत्तर हमें मिल गया sin 60 अंश। तो पहले सवाल का पहला पार्ट ही कंप्लीट हुआ, और पहले सवाल के शेष पार्ट को आप लोग इसी प्रकार से इसी भांति सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो क्वेश्चन नंबर देकर मुझे मेरी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसे मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमने चलते। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो जी क्या कहते हैं a का और b का मान जो ज्ञात करना है वो हमें 0 से 90 के बीच में ज्ञात करना है कि क्या होता है। तो हमने अभी पता किया है कि देखिए चार्ट में क्या लिखा है कि tan 60 अंश बराबर √3 और tan 30 अंश बराबर 1/√3, अर्थात हमें जो मिला वो मिला कि a प्लस b बराबर 60 मिल गया और a माइनस b बराबर 30 मिल गया। ये तो मिला क्योंकि यहाँ पे a प्लस b बराबर √3 था, √3 की वैल्यू tan 60 की होती है, और यहाँ पे 1/√3 था तो 1/√3 की वैल्यू 30 की होती है। अब ये बन गया हमारे दोनों समीकरण 1 और 2, और इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर तो ये जाएगा कट, और यहाँ मिलेगा हमें 2a = 60 90, तो a = 90/2, यानी a का मान आ गया हमारे पास 45। अब a का मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया, a बराबर 45 डिग्री, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, तो 45 प्लस b बराबर 60, या b बराबर 60 माइनस 45, या b बराबर 15। ओके, यानी कि इस प्रकार से हमें पता लगा कि a का मान 45 आया, b का मान 15 आया, यानी a की वैल्यू 0 से 90 के बीच में और b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आ गई। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल मेरा मैंने चौथे का 5वां पार्ट लिया है। अब इसमें मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ के कर रहा हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजी, यदि आपने उनको ठीक से उनका मान याद कर लिया तो इस 8B के चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। थोड़ा वो जो टिपिकल दिख रहा है वो मैं सॉल्व कराए दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन नंबर को हमें डाल दीजिएगा कि दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड, और मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो फिर चलते देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 4 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो अब इसमें सारी की सबकी वैल्यू रख ली है, तो सबकी वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हमें मिलती है 1/2, यानी cos स्क्वायर 60 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू याद होगी तो लिखिए आप लोग,
2/√3। इसी प्रकार से हम सभी की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमने सबकी वैल्यू रख दी कि tan 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू। उसके बाद यहाँ हमने सॉल्व कर दिया 1/2 का रूट 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 और 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब आगे बढ़ते हैं। इसका गुणा हमने इससे किया 5/4 मिला, इसका गुणा इससे किया 16/3 मिला, ये ऐसे ले लिया और इन दोनों का हर बराबर था इसलिए मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने पे ये हमें मान मिल गया 1, यानी कि ऊपर हमें मिला 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, अर्थात बटे 1 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारा। तो अब हम इसको करते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 को सॉल्व। तो तिरछा गुणा करते हैं इनका, 5×15 प्लस 4 16 64 बटे 3 चौक 12 माइनस 1, अर्थात ये हमें मिल गया 79/12 माइनस 1, यानी 12 कम 12, यानी 79 माइनस 12/12, अर्थात 9 7 9 में 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12। ये आंसर हमें मिल गया इसका। चलिए नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, बचे हुए 8B के क्वेश्चंस में आप लोग उनकी वैल्यू रख के उन्हें सॉल्व करने की प्रयास कीजिएगा। नहीं लगते तो हमें बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 8C की तरफ। तो चैप्टर में 8B में मैंने कि कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय मान ज्ञात किया था। अब आगे चलते हैं, जब 8C की तरफ हम आगे चढ़ते हैं तो कुछ में पूरक कोणों के कुछ विशिष्ट मान, मतलब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान हम लोगों को पता कर लगेंगे। तो उससे पहले आप लोग कुछ पूरक कोण यानी संपूरक कोण, कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मानों को लिखकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद तब 8C हम लोग लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कोटिपूरक कोणों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ कोटिपूरक कोणों के लिए लिखे गए हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, अर्थात इसमें सब पलट जाता है। और इसी प्रकार से 90 प्लस थीटा की वैल्यू भी साइन होगी तो कॉस, कॉस होगी तो साइन, टैन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टैन और सेक होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक। लेकिन जैसे जैसे 90 माइनस थीटा की वैल्यू सब प्लस में होती है, उसी प्रकार से जो 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है वो जब साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू यही प्लस में होती, बाकी सारी वैल्यू माइनस में होती है। तो आशा है इस तरीके से आपको समझकर पढ़ने में, याद करने में भी आसानी रहेगी और आसानी से आप लोग तैयार भी कर लेंगे। तो चलिए पहले 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के मानों को लिख लीजिए। फिर अगले स्लाइड में मैं आपको 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के मानों को लिखवाऊंगा। चलिए इसे नोट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, अर्थात 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में जो हमने 90 और 90 की जो मान देखे थे उससे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा हमने देखा था, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। लेकिन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले सब में कुछ भी मान नहीं बदलता, यानी साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, टैन का टैन रह जाता है। लेकिन इसमें जो 180 माइनस थीटा वाले में जो साइन की वैल्यू आती है और कॉसिक की वैल्यू आती है, ये तो प्लस में आती है, बाकी सारी वैल्यू माइनस में आती है। इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा वाले में केवल टैन और कॉट की वैल्यू हमें प्लस में मिलती, बाकी सब माइनस में मिलती है। यानी कि इस प्रकार से याद कीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा अगर याद किया तो साइन 180 माइनस थीटा से लेके और कॉसेक 180 माइनस थीटा तक, ये ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, यही दोनों प्लस में मिलते हैं। यानी साइन भी प्लस में मिलेगा और कॉसेक भी प्लस में मिलेगा और बीच के जितने भी होंगे सारे माइनस में होंगे। इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा की वैल्यू अगर आप याद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बीच वाले दोनों यानी टैन और कॉट ही प्लस में होंगे, बाकी ऊपर के दो माइनस और नीचे के दो माइनस। ओके, साइन को साइन ही लिखते हैं, कॉस को कॉस लिखते हैं, टैन को टैन, कॉट को कॉट, सेक को सेक, कोसेक को
कोसेक। इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत ही शीघ्र, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसे। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि इस स्लाइड में वो वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा की वैल्यू में क्या होता है। 270 माइनस थीटा की वैल्यू में हमें सारे मान जैसे 90 माइनस थीटा में बदल जाते थे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। उसी प्रकार से 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, दोनों की वैल्यू में ये चीज़ें चेंज होती हैं। यानी साइन का कॉस बना दिया जाता है, कॉस को साइन बना दिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य मान भी चेंज होते चले जाते हैं। लेकिन इसमें जब भी कॉस की वैल्यू लिखी जाती है, जो साइन में लिखी जाती है, यानी कॉस 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू जो कॉसेक में लिखी जाएगी वो इन्हीं यही दो वैल्यू प्लस में मिलेंगी, बाकी टोटल सारी हमें माइनस में मिलेंगी। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ऊपर का दूसरा और नीचे से दूसरा ये दोनों प्लस में होगा, बाकी टोटल हमें माइनस में मिलेगा। अब आ जाते हैं 270 प्लस थीटा वाले में। 270 प्लस थीटा में भी यही होता है कि साइन को कॉस कर देते, कॉस को साइन कर देते, टेन को कॉट कर देते, कॉट को टेन कर देते, सेक को कोसेक कर देते, कोसेक को सेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर के दो और नीचे के दो ये दोनों माइनस में होंगे, ये चारों माइनस में होंगे, बीच के जो दो टेन एंड कॉट जो हो गया वो प्लस में होगा। बस इतनी आसानी से इसे याद करते चलिए और इंजॉय करते रहिए। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में जो हम लोग पाते हैं वो वही पाते हैं जो साइन का साइन रह जाता है, कॉस का कॉस रह जाता है, टेन का टेन रह जाता है, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। ये सारी चीज़ें सेम टू सेम रह जाती हैं। तो लेकिन हमने यहाँ पे देखिए पीछे व्हाइट बोर्ड पे केवल 360 माइनस थीटा की वैल्यू रखी है। 360 प्लस थीटा की वैल्यू जो होती है वो सारी वैल्यू प्लस में होती है, यानी कि साइन को प्लस साइन थीटा, कॉस का प्लस कॉस थीटा, टेन का प्लस टेन थीटा, कॉट का प्लस कॉट थीटा, सेक का प्लस सेक थीटा, कोसेक का प्लस कोसेक थीटा। यानी कि साइन 360 प्लस थीटा से लेके कोसेक 360 प्लस थीटा की वैल्यू सेम वही आएगी, लेकिन सारी प्लस में आएगी। और 360 माइनस थीटा में जो हमें मिलेगा वो कॉस की वैल्यू को और सेक की वैल्यू ये दोनों प्लस में रहेगी, बाकी सारी वैल्यू हमें माइनस में मिलेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। आशा है यहाँ तक की क्लास को आपने खूब इंजॉय किया होगा और मन लगा के पढ़ा भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे अगले वीडियो लेक्चर तक ये जो कोटि पूरक और संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान मैंने लिखाए हैं इन मानों को आप लोग अवश्य तैयार कर लेंगे और उन्हें अगले वीडियो लेक्चर में चैप्टर 8C को कवर करेंगे। 8C जो कि हमारा इन्हीं पे आधारित है, और चैप्टर 8B जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, कुछ छोड़े हैं, उन सब के लिए कि जो क्वेश्चन मतलब आप घर पे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के साथ साथ जो नया सॉल्व हो रहे हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके क्वेरी के रूप में डाल दीजिए। मैं अगले वीडियो लेक्चर में पहले 8C शुरू करने से पहले 8B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगा। और दूसरी बात कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, चाहे मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, चाहे अपनी किताब खोलकर पढ़ रहे हो, आप लोग सबसे पहले प्रसन्नचित होकर, हैप्पी होकर पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। और मेरा वीडियो लेक्चर आपको लगातार मिलता रहेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड